भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है जयमल और फत्ता। भाइयों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो न राजाओं की है, न महाराजाओं की है, न किसी बादशाह की है, न किसी सम्राट की और न किसी राजा की। वो जयमल और फत्ता आम आदमी थे और वो जो दिलों के जनता के दिलों के राजा थे। और उनका जो इतिहास के पन्नों में तो बहुत कम नाम पाया जाता है, लेकिन लोक गायकों में, लोक गायकी में, लोगों की कथाओं में और लोगों के जो कहानियों में उनका बहुत बड़ा वो नाम है। आपने जो बहुत से आदमियों के बारे में ऐसा इतिहास के अंदर बहुत कम जिक्र है, लेकिन वो जनता के दिलों के ऊपर राज करते हैं। जैसे अल्लाह और उद्दल। अल्लाह जो है वो जो हरियाणा के अंदर और उत्तरी भारत के अंदर जो आज भी लोक गीतों के अंदर गाया जाता है और महीनों महीनों तक गांव में चौपालों के अंदर गाया जाता है जोगी और बाटों के द्वारा। विदेशी विद्वान जो थे, इतिहासकार थे, उसने अल्लाह उद्दल जैसे वीरों को जो एक काल्पनिक कथा बना दिया है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। अल्लाह और उद्दल जो वो 1182 के अंदर बुंदेलखंड की राजधानी मोबा में रहते थे। गंगा और नर्मदा नदी के बीच के इलाके को जो वो मोबा कहते हैं, और गंगा और नर्मदा नदी के बीच के इलाके को बुंदेलखंड कहते हैं। और इस बुंदेलखंड की राजधानी थी मोबा, और यहाँ राजा परिमल राज्य करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने राजा परिमल के ऊपर जो वो 1182 के अंदर अटैक कर दिया। राजा परिमल हार गए। वो चंदेल वंशी थे, पृथ्वीराज चौहान थे, और अल्लाह और उद्दल उसकी सेना के सेनापति थे। लेकिन इतिहास के पन्नों के अंदर उनको बहुत कम जगह मिली है, जबकि जनता के दिलों के अंदर वो राज करते हैं। ये 1182 की घटना सच्ची घटना है। ठीक इसी तरह से आपने राजपूत हिस्ट्री के अंदर दूसरा नाम सुना होगा, गोरा और बादल। ये गोरा और बादल जो है जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो वो गुजरात को जीतकर वहां की रानी कमला देव के उसने अपने आरम में ले आया था। इसी तरह वो रानी पद्मिनी को, जो उस समय की आप विश्व सुंदरी कह सकते हैं, वो अपने आरम के अंदर लाना चाहता था। इसलिए उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उसने वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन ने धोखे से अपने कैंप में समझौते का नाम लेकर बुलाकर अरेस्ट कर लिया। गोरा और बादल जो उसके सेनापति थे। गोरा उसका सेनापति था और बादल जो गोरा का भतीजा था, और वो दोनों चौहान उनका गोत्र था। बादल जो उसकी उम्र बहुत कम थी। जो महाभारत में अभिमन्यु का रोल है, ठीक वैसा ही रोल 1303 की लड़ाई में बादल का था। और उन्होंने राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन की कैद से छुड़वाया था, और वो वापिस उसको चित्तौड़गढ़ ले आए थे। और 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला। फिर 6 महीने के बाद जो रानी पद्मिनी ने जोर किया था, और राजपूतों ने जो वो साका किया था। इसी तरह से आपने जयमल और फत्ता का नाम सुना होगा। जयमल और फत्ता जो वो राणा उदय सिंह के सेनापति थे। जो जयमल बड़ा सेनापति था, जयमल का गोत्र राठौड़ था। जयमल सिंह राठौड़ वो मेड़ता का रहने वाला था, इसलिए उसे जयमल सिंह मेड़तियावी कहते हैं। और फत्ता जो है वो सिसोदिया वंशी था। और जयमल का जो एक भतीजा था कल्ला जी, जिसको जो लोक कथाओं के अंदर देवता कहा गया है। और कल्ला जी के आज भी राजस्थान में मंदिर हैं, और 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में उसकी पूजा की जाती है। वह फत्ता का जो भतीजा था, वह भी राठौड़ था। ये तीनों जो राणा उदय सिंह के जागीरदार थे। फत्ते की, जयमल की जो उसका जागीर का नाम तो था बदनौर। फत्ता की जागीर थी केलवा, और बल्ला जी की जागीर थी रनेला। ये तीनों बड़े बहादुर के साथ लड़े थे। राणा उदय सिंह जो राणा उदय सिंह की सेना 8000 थी, और अकबर की सेना जो वो 60,000 थी। अकबर ने जो 20 अक्टूबर 1867 को उसने जो चित्तौड़ के
किले के ऊपर घेरा डाल दिया। वो वहां से उसने 10 किलोमीटर नगरी नामक गांव में कैंप डाला। राणा उदय सिंह को पता लग गया। वह किले का सारा खजाना लेकर खुद तो जोनी वो अरावली की पहाड़ियों में चला गया और जयमल और फत्ता को किले का बाहर सौंप कर खुद वहां चला गया। लेकिन जयमल और फत्ता ने जोनी किला छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम तो अपने किले की रक्षा करेंगे और जी जान से लड़ेंगे। उन्होंने अकबर को किले के पास नहीं फटकने दिया और जोनी 5 महीने तक जोनी अकबर का ने किले का घेरा डाले रखा। इतिहासकार तो लिखते हैं 26 जनवरी 1568 को जब जयमल किले की मरम्मत करवा रहा था तो मसाल दिखा रहा था तो अकबर ने इस लड़ाई का नेतृत्व स्वयं अकबर कर रहा था। राजा भगवान दास जयपुर वाले उसकी भी सेना अपनी सेना लेकर आए हुए थे और अकबर का सेनापति आसिफ खान था। उधर से जयमल फत्ता और कल्ला जी जोनी वो अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 23 इतिहासकार तो इस घटना को लिखते हैं 26 जनवरी 1568 को, लेकिन लोकगीतों के अंदर इस घटना को बताया जाता है कि 22 फरवरी को जयमल की जांघ में गोली लगी, वो घायल हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया। इसलिए जयमल फत्ता और कल्ला ने फैसला लिया कि अब तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। रानियों ने तो जोर का फैसला ले लिया और राजपूतों ने जोनी वो साका करने का फैसला ले लिया। साका कहता कि लड़ाई के अंदर या तो जीत कर आएंगे या अपनी जान देकर आएंगे, हार कर अब वापिस हम दर्शन नहीं देंगे। तो इस जोर जोहनी 1568 के अंदर रानी फूल कंवर के नेतृत्व के अंदर जोनी वो चित्तौड़ के किले के अंदर जोर किया गया। रानी फूल कंवर जोनी वो फत्ता की जोनी वो रानी थी, उसके नेतृत्व में दूसरी राजपूतनियों ने भी जोर किया। मैं आपको ये बता दूं जयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर जोनी वो 3 बार जोर किया गया है। पहला जोर 1303 के अंदर हुआ जब जोनी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले के ऊपर जोनी कब्जा अटैक कर दिया, तो ये जोर जो था वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा जोर जोनी चित्तौड़ के अंदर 1535 के अंदर रानी कर्णवती के नेतृत्व में हुआ। रानी कर्णवती ने जोर किया था। रानी कर्णवती महाराणा प्रताप की दादी थी और महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। उसने जब गुजरात के राजा बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक कर दिया तो राजपूतों ने लड़ने का फैसला लिया और उनको ये पता था बहादुर शाह की सेना चाहता है, इसलिए रानियों ने जोर का फैसला लिया। इससे पहले रानी ने हुमायूं को भी राखी भेजी थी। हुमायूं ने जो बड़ा चालाक निकला, उसने आने का नाटक भी किया, लेकिन चित्तौड़ से 50 किलोमीटर दूर डेरा डाल दिया कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका। वो चाहता था कि राजपूत और बहादुर शाह के दोनों आपस में लड़के मर जाएं, उनकी शक्ति कम हो जाए। कि वास्तव में हुमायूं दोनों को जीतना चाहता था, लेकिन ये हुमायूं की एक राजनीतिक भूल थी, पॉलिटिकल ब्लंडर थी। उसके पास सबसे बड़ा अवसर था राजपूतों को खुश करने का और अपना बनाने का। बहादुर शाह ने जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर किले पर कब्जा कर लिया तो रानी ने कर्णवती के नेतृत्व में राजपूतनियों ने जोर किया और सैनिक वो अपने लड़ाई के अंदर वो शहीद हो गए। इसके बाद तीसरा जोर हुआ 1568 के अंदर रानी फूल कंवर के नेतृत्व में, और लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे जयमल सिंह, कल्ला उसका भतीजा कल्ला सिंह और फत्ता सिसोदिया। कल्ला जी राजपूत राठौड़ जो थे, मीराबाई उनकी रिश्ते में बुआ थी और जयमल सिंह की चचेरी बहन थी, वो मेड़ता के थे। अब हम जयमल सिंह के बारे में बताते हैं। जयमल सिंह कौन था? इसके बारे में इतिहासकारों ने भी बहुत कुछ लिखा है। जर्मनी इतिहासकार लिखता है अपने उसके अंदर लाइन ऑफ चित्तौड़ कहता है जयमल को। एक हरियाणवी कवि हुआ है मुंशीराम, वो भी जयमल को शेर बताता है। मुंशीराम लिखता है जयमल सिंह राठौड़ मोड़ रजपुती सारी का मत छेड़ बब्बर शेर बकाया भेड़ बेचारी का। तो जयमल सिंह को शेर और बब्बर शेर बताया जाता है। वो राजपूतों का वो उस समय का अपने समय का सबसे बहादुर आदमी था। उसके नेतृत्व में राजपूतों ने लड़ाई लड़ी। जयमल सिंह का जन्म 1507 के अंदर मेड़ता के अंदर हुआ था। उसके पिताजी का नाम
भीरमदेव था और भीरमदेव की मृत्यु के बाद सन 1544 के अंदर 36 वर्ष की आयु में वह गद्दी के ऊपर बैठा। लेकिन 1557 के अंदर जोधपुर के राजा मालदेव ने मेड़ता को जीत लिया और फिर मेड़ता को 1562 के अंदर जो है अकबर ने भी मालदेव से मेड़ता को छीन लिया। मालदेव जो है मेड़ता को छीन लिया। जयमल जो है राणा उदय सिंह के पास चला गया। राणा उदय सिंह ने उसको जागीर दी, जागीरदार बना दिया और अपनी सेना का सेनापति भी बना दिया। जयमल सिंह को जो है अकबर ने अपना मंत्री टोडरमल को भेजकर लालच देने की भी कोशिश की। उसने कहा कि आप हमें कम किले के ऊपर कब्जा करने दो और जो है हम आपको जो मेड़ता का राज्य भी दे देंगे और आधा मेवाड़ का राज्य भी दे देंगे और आप क्यों जो किले को खाली कर दीजिए, राणा उदय सिंह के लिए क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन जयमल सिंह ने बिल्कुल जो साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मैं अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दूंगा और अगर आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मैं अपने राजा को धोखा नहीं दे सकता। जयमल सिंह ने कहा, एक रागनी के अंदर जो है मुंशी राम कहते हैं कि जयमल सिंह ने क्या कहा, अकबर शाह ने जुल्म गुजारे कर गया बात कसूती, मुसलमान ने डोला दे दू डूब गई रजपुती, आज सूरवीर दिलदार मर्द के कान काट गई दुत्ती, चित्ता हाथी शेर सांप के दांत मार गई कुत्ती, चिड़िया कर गई वार बाज पर चूहे तले बिलाई, कह मुंशी राम जान लिया सुन रहे फत्ते भाई। जयमल जो था वो बड़ा बहादुर आदमी था। मैं इस लड़ाई के अंदर इसमें यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था और लड़ाई 1568 के अंदर 67 और 68 में हुई थी। इस लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप भी शामिल नहीं थे, जो जिसे बाद में तो 1576 के अंदर हल्दी घाटी की लड़ाई लड़नी पड़ी। उस वक्त महाराणा प्रताप की उम्र 27-28 साल के लगभग थी और वो 2 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन वो इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं थे। महाराणा उदय सिंह भी जो अरावली की पहाड़ियों में जा चुके थे और फत्ता ने जयमल फत्ता और कल्ला जी ने इस लड़ाई को बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा था। एक शायर ने लिखा है कि शहर के अंदर आपकी जीत की दादा से मेरी हार के चर्चे हैं। जयमल और फत्ता लड़ाई तो जरूर आ गए, लेकिन हार कर भी वो जीत गए। वो आज भी लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। जैसे भगत सिंह को आज भी शहीद भगत सिंह कहा जाता है और जनता जो नहीं तो शहीद समझती है भगत सिंह को, लेकिन सरकार के कागजों के अंदर आज भी जो नहीं भगत सिंह के नाम के आगे टेररिस्ट लिखा हुआ है। जैसे भगत सिंह, आपने किसी आदमी को जो नहीं नेहरू और गांधी जी को तो गाली देते हुए देख लिया होगा किसी सिरफिरे को, लेकिन जब भी भगत सिंह का नाम आता है हर हिंदुस्तानी का सिर इज्जत से झुक जाता है, उनके आदर में झुक जाता है। ठीक इसी तरह जयमल और फत्ता वो भी लोगों के दिलों के राजा थे, वो लोगों के दिलों पर राज करते थे और जनता के जो नहीं वो जनता उनको बहुत ज्यादा पसंद उस टाइम भी करती थी और आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लेती है। जयमल सिंह जो जयमल ने कहा ये खोज का विषय है, श्रोताओं के लिए विचार का विषय है कि इस लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप शामिल क्यों नहीं थे। मैं कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहता क्योंकि आजकल के युवक जो है वो जातिवादी में फंसे हुए हैं, इतिहास का उनको ज्ञान नहीं ना वो पढ़ते हैं, केवल कमेंट्स के अंदर ट्रोलिंग करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट देते रहते हैं। जबकि उनको खोज करनी चाहिए कि 1568 के अंदर जयमल फत्ता और कल्ला जी जो वो तो लड़ाई में के अंदर शहीद हो गए और उन्होंने किले का आन बान देश की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी और जबकि महाराणा उदय सिंह इस लड़ाई में शामिल भी नहीं थे। वो कहते हैं कि सामंतों ने सलाह दी कि आप जो नहीं चले जाओ फिर आगे की तैयारी करने के लिए। तो इस तरह के इतिहास में है बहानेबाजी, लेकिन मेरे दिल में जयमल और फत्ता के लिए महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप से भी ज्यादा मैं उनकी कदर करता हूँ और इज्जत करता हूँ। और एक रागनी के अंदर पंडित मांगेराम जी कहते हैं जयमल के बारे में कि बहुत से लोग जो ने वो सूरवीर बढ़ाई करते रहते हैं, मैं ये कर दूं वो मैं कर दूं, लेकिन वक्त आने पर जब तलवार चलती हैं तो मैदान छोड़कर छुप जाते हैं। मांगेराम जी इन भावों को ऐसे प्रकट करते हैं। कथनी के सूर्य गणे बांधे फिर हथियार जंगल, कोई कोई रण में डटा कर जड़े चालना तलवार जंगल,
बाया बिन हो ठाड किसी, पति बिन की सा श्रृंगार जयमल, धन बिन कैसी द नासरी, और बुद्ध बिन की से मलार जयमल। जयमल जो था नहीं, वो सारे राजपूत उसकी वो बड़ी इज्जत करते थे। और जो नहीं जयमल कहता है एक जगह पर, हम क्षत्रिय जात के ठाकुर समझे ना इंसान तनय जटा के गीत सुने हैं, टकरे ना बलवान तनय। तो वो धमकी देता अकबर को और झुकने से इनकार कर देता है। इसी तरह जो नहीं फत्ता जो थे वो भी जागीरदार थे। फत्ता जो नहीं 1555 के अंदर जो नहीं उसके पिताजी मृत्यु होने के बाद वो जागीरदार बना, और जो नहीं उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने उसको भी छोटा सेनापति बना दिया। ये दोनों जो नहीं किले की रक्षा करते हुए 23 फरवरी 1568 को शहीद हुए थे। फत्ता को जो ड्यूटी रामपुर गेट पे थी, वो वहां हाथी के एक मतवाले हाथी ने उसकी जान ले ली, और वहीं पर उसका शहीद स्मारक है। जयमल और कल्ला जी के जो है नी वो भैरव गेट और हनुमान गेट के बीच में वो शहीद हुए थे, वहीं पर किले के अंदर उनका स्मारक है। तो ये हिंदुस्तान वीरों का देश है। और हिंदुस्तान के अंदर जो नहीं वो जयमल और फत्ता का नाम जब तक ये धरती रहेगी हिंदुस्तान के अंदर, उनके किस्से जो नहीं वो प्रसिद्ध रहेंगे। कहते हैं कि तालों में ताल तो ताल, बाकी सब तालों में ताल तो भोपाल, बाकी सब तलैया, गड्ढों में गड्ढ तो है चित्तौड़, बाकी सब गड्ढैया। इस चित्तौड़ को जो नहीं अजय किला समझा जाता था, लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे कब्जा कर लिया था। और जो नहीं फिर बहादुर शाह ने 1535 में कर लिया था, और 1568 के अंदर अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। फिर जो है नी महाराणा प्रताप सिंह ने जो नहीं हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, उसके बदले में यहाँ ये साफ कर दूं, उस समय हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, राज की लड़ाई थी। क्योंकि महाराणा हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम खान था, और हकीम खान के दो भाई साहब खान और इस्माइल खान सूरी वो जो नहीं वो इस सूरी खानदान के थे, और शेर शाह सूरी के खानदान से थे। उन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, और तीनों भाइयों ने लड़ाई में शहीद हो गए थे, और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए ये लड़ाई जो नहीं इसको धर्म की लड़ाई की बजाय राज की लड़ाई समझा जाए। हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप ने बड़े जोर दिखाए, और जो नहीं देश का नाम ऊंचा किया। महाराणा प्रताप का लड़का अमर सिंह था, उसने जो नहीं जहांगीर के साथ समझौता कर लिया, और जहांगीर ने उसको चित्तौड़ का किला इस शर्त के ऊपर वापस दे दिया कि वो किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। 1947 तक जो नहीं इस किले के ऊपर राणा खानदान का ही कब्जा रहा, और वो राजा रहे। तो आम जनता के लिए जो है नहीं, आम जनता को इतिहास के अंदर बहुत कम जगह दी गई है, जबकि जो नहीं मेन रोल सिरदर्द की बाजी लगाने वाली आम जनता ही होती है। ये थी भाइयों जयमल और फत्ता की कहानी। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।